नमस्कार। तो नाइलेट ओ लेवल ITNB इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स और नेटवर्क बेसिस सेट नंबर 7 पे हम लोग हैं आज। तो एक बार फिर ओ लेवल की ऑनलाइन एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट नंबर 7 301 से 350 और साथ में प्रैक्टिस करेंगे सेट 8 की। अभी तक जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, आई होप कि उससे आपको हेल्प मिल रही होगी। ठीक, एग्जाम पैटर्न्स में कैसे तैयारी करनी है वो हम लोग को मिल चुका है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड कैसे ऐड की जाती है। ऑप्शंस हैं Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+T और Ctrl+H। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? N? जी नहीं, Ctrl+M होता है नई स्लाइड के लिए, और जब नई फाइल के लिए पूछा जाएगा तो Ctrl+N होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को एक नहीं दो बार पढ़िए, मैं हर सेशन में यही कह रहा हूं आपसे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 302, थ्रू विच वी कैन इंसर्ट चार्ट इन इम्प्रेस। ऑप्शंस हैं फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स, एडिट। तो इनमें से किस ऑप्शन से होगा? बट ऑब्वियस है कि कुछ जनरल चीजें हैं भाई, अगर कुछ भी इंसर्ट करना है तो किससे हो रहा होगा? आपका इंसर्ट मेन्यू से होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 303, विच मेन्यू वुड यू चूज टू सेट एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड इन इम्प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं एडिट, इंसर्ट, टूल्स एंड स्लाइड। तो ध्यान से पहले कि बैकग्राउंड इमेज के लिए कैसे आप यूज कर रहे होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा? स्लाइड। ठीक है, स्लाइड मेन्यू में ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड इमेज या स्लाइड की प्रॉपर्टीज को सेट करने का। अच्छा, सिर्फ मेन्यू के अलावा सपोज यहां मेन्यू नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ऑप्शन कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है आपको कि स्लाइड प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप स्लाइड का बैकग्राउंड और बाकी कंटेंट यानी बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ प्रेजेंटेशन मेड इन लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन है आपका अनटाइटल्ड 1, न्यू फाइल 1, इम्प्रेस 1 और लास्ट है आपका अगेन नन। तो किसी भी फाइल के लिए मैंने आपको शुरुआत में जब सेशन चल रहे थे बताया था कि लिब्रे ऑफिस की सभी फाइलों पर बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड ही लिखा होगा, चाहे वो राइटर की फाइल हो चाहे वो इम्प्रेस की फाइल हो। नाउ नेक्स्ट है आपका 305, हाउ मेनी मेन्यूज आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 9 और 8। अगर मेन्यूज के नाम पता है सारे तो आप काउंटिंग कर सकते हो कि इम्प्रेस में कितने मेन्यूज अवेलेबल हैं। 10 मेन्यूज अवेलेबल हैं इम्प्रेस में, 11 मेन्यूज हैं आपके राइटर में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 306, शॉर्टकट की यूज टू जंप ऑफ लास्ट एडिटेड स्लाइड। आपके ऑप्शंस आ रहे हैं Alt+F1, Ctrl+Shift+O, Alt+Shift+F5 और लास्ट है आपका Home+Shift। आराम से क्वेश्चन को देख करके मेन्यूज के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। शॉर्टकट कीज के लिए मैंने आप सभी को कहा था कि शॉर्टकट कीज की एक लिस्ट प्रॉपरली तैयार कर लीजिए कि राइटर में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल हो रही हैं, इम्प्रेस में कौन सी हो रही है और कौन सी कॉमन है, ये जरूर देखिए। तो अगर आप कॉमन शॉर्टकट कीज याद रखोगे तो क्या होगा, लोड कम हो गया कि मुझे एक बार में याद करना है, तीनों में कवर हो गया। लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिक होंगी एप्लीकेशन पर ही। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन है .odp, .ods, .odf एंड लास्ट .odf। जो
ओवरऑल एक्सटेंशंस पे हम लोगों ने पहले ही कहा था फोकस करना है, और पिछले कुछ सीरीज में कहीं ना कहीं हर एक टाइप के एक्सटेंशंस को कवर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डॉक, ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ओडीएस था ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, जो कि कैल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच की इज यूज्ड टू ओपन मैनेज टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस एंटर, CTRL प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेम्पलेट एक ही से खुलता है, चाहे वो इम्प्रेस में पूछा जाए, चाहे कैल्क में पूछा जाए, चाहे राइटर में पूछा जाए। ठीक, टेम्पलेट क्या होते हैं ये पहले भी बता रखा था, अभी तो फिर बता दे रहा हूं। जितने भी प्री डिजाइंड और प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे टेम्पलेट्स कहलाएंगे। ये अलग अलग क्या कैटेगरी वाइज डिजाइन किए जा रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 309, द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। इस क्वेश्चन को और प्रिसाइज करता हूं पहले मैं, द डिफॉल्ट स्लाइड टेम्पलेट। ठीक, अब आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। टाइटल एंड कंटेंट, ब्लैंक स्लाइड और नन ऑफ द अबव। आप चेक करते हैं टाइमर के बाद, देख लेते हैं क्या आना है सबका। ठीक है, तो टाइटल एंड कंटेंट, जब पहली स्लाइड खुलती है वहां पर सबसे पहले क्या लिखा होता है, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ठीक है ना, तो ये पहला टेम्पलेट होता है। ब्लैंक स्लाइड तो मैनुअल है, आप अंदर जाके इंसर्ट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन है आपका 310, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट कैन बी प्रिंटेड इन द मास्टर हैंडआउट। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए मास्टर हैंडआउट, फिर ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। मास्टर हैंडआउट कुछ नहीं है, सिर्फ हैंडआउट को फोकस करो, यानी प्रिंट आउट निकालना है। किसका, स्लाइड्स का। अब एक स्लाइड, एक पन्ना बर्बाद करना कोई लॉजिक नहीं है, तो एक पन्ने पर हम एक साथ कितनी स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपको दिया जा रहा है 2, 4, 5 और लास्ट है आपका 6। तो अब ये देखना होगा आपको, फोकस यहां से करना था। ऑड नंबर तो वैसे भी नहीं देखना है, 2, 4 और 6, तो मैक्सिमम 6 आप एक पेपर पे सेट करके प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, और ये प्रिंटिंग के टाइम पे प्रॉपर्टीज में ऑप्शन दिया जाता है ना। ऐसा ही आपको राइटर में भी मिलता है, पेज पर शीट, यानी एक शीट पर कितने पन्नों का प्रिंट आउट निकालना है। ये ऑप्शन हमारे तब भी काम आता है जब पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलने होते हैं। भाई अगर मान लीजिए 100 पन्ने की पीडीएफ है और सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए ही निकालनी है, तो बेकार में 100 पन्ने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहां ऑप्शन आता है पेज पर शीट, तो पर शीट में लगा दिया 2 पेजेस पर शीट, तो क्या हो, 100 पन्ने का प्रिंट आउट तो 50 में निकल आएगा अपना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 311, इन इम्प्रेस यू कैन गो टू स्लाइड लेआउट फ्रॉम द फॉलोइंग मेन्यू। ऑप्शन है आपके स्लाइड, इंसर्ट, एडिट और व्यू। अब ये इम्प्रेस आपको तो देखना पड़ेगा फिर आज से, है ना। तो ऑप्शन है आपका व्यू मेन्यू के अंदर जाकर के स्लाइड लेआउट को देख सकते हैं या स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड में कौन कौन से लेआउट्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे टाइटल ओनली वाली स्लाइड है, अभी बच्चे ने बताया मेरे को ब्लैंक स्लाइड भी होती है। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी स्लाइड मेन्यू के अंदर। स्लाइड मेन्यू के अंदर स्लाइड लेआउट के नाम से ही ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे हर टाइप की स्लाइड अवेलेबल रहेगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन है 1000%, 2000%, 4000% और लास्ट है आपका 3000%। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसके लिए पहले डिफॉल्ट वाले सेशन में डिस्कस हो चुके हैं बहुत सारी चीजें, तो 3000% जो है वो आपका आंसर होगा इस पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 313, सेव एज शॉर्टकट की ब्लैंक इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शंस है आपके
CTRL प्लस ऑल्ट प्लस एस, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डी, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो बट ऑब्वियस है, आंसर क्लियर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो है आपका वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 314। इन लिब्रे ऑफिस पैकेज प्रेजेंटेशन इज नोन एज, ऑप्शन है बेस, मैथ, इम्प्रेस और नन। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर इम्प्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। Which shortcut key is used to start slideshow from the current slide? Which shortcut key is used to start slideshow from current slide? Current slide की बात हो रही है ना कि beginning की। ऑप्शन है shift plus F5, F5, alt plus F5 और none। तो करेक्ट आंसर यहां पर है आपका shift plus F5, जिसके थ्रू आप करंट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। ठीक, और बिगिनिंग से शुरू करना है तो F5। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन इम्प्रेस। ऑप्शन है एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन और नन ऑफ द अबव। सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं, इसलिए टाइमर अभी शुरू नहीं किया था, अब टाइमर शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, अब बताएं आप अपना सही आंसर। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, इसीलिए मैं इस पे पॉज लिया था पूरा। एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन पाथ, मिसलेनियस इफेक्ट, ये 5 होते, और एग्जिट, ये 5 टाइप के एनिमेशन होते हैं लिब्रे ऑफिस की इम्प्रेस की कैटेगरी में। एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन, एग्जिट जो यहां मेंशन नहीं किया है, और एक होता है मिसलेनियस इफेक्ट। ये 5 नाम वहां दिखाई देते हैं किसमें, एनिमेशन की कैटेगरी में। और एनिमेशन ऑप्शन कहां मिलेगा, वो मिलेगा व्यू मेन्यू के अंदर। स्लाइड में जाके एनिमेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा। स्लाइड मेन्यू में जाकर के आपको स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एनिमेशन लगाने के लिए आपको कहां जाना होगा, व्यू मेन्यू में। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 317। विच ऑप्शन इज यूज, आंसर देने की जल्दी मत करिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह आपको देखना होगा। विच ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इन 3D मोड और 3D व्यू। ऑप्शन है टॉगल एक्सटर्शन, टॉगल शैडो, नन ऑफ द अबव। जो लाइव है वो कमेंट करके बता दें, जो ऑफलाइन है ऐसे ही बता दें। द करेक्ट आंसर इज टॉगल एक्सटर्शन। ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर ये ऑप्शन आपको एक्टिवेट करके दिखाई देगा। कैसे, जब आप कोई शेप इंसर्ट करोगे। शेप इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग टूल बार में लास्ट से तीसरा या चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा। एक बार लैब में अपने सिस्टम पे ओपन करके देखिएगा, वहां पे ये जब कर्सर रखेंगे तो दिखेगा टॉगल एक्सटेंशन नाम का ऑप्शन अवेलेबल है, जो किसी भी शेप को 3D इफेक्ट दे सकता है। 3D वाले इम्बोज करता होगा, जैसे एक वन फेस दिखाई दे रहा है और ये एक ऐसा फेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 318। हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल इन इम्प्रेस। अगर इस पे अभी तक आपने नहीं सोचा था तो फिलहाल तो मैं आंसर ही दे रहा हूं, और एक बार क्रॉस चेक करेंगे कहां जाकर के, स्लाइड मेन्यू के अंदर स्लाइड लेआउट ऑप्शन में। फिलहाल ऑप्शन दिए जा रहे हैं 16, 14, 10 और लास्ट है आपका 17। अब इसमें तो कई चल रहा है, तो फिलहाल सही आंसर देख भी लो और नोट भी कर लो। 16 टाइप्स के लेआउट अवेलेबल है। ब्लैंक स्लाइड, टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट ओनली, टाइटल एंड टू कंटेंट स्लाइड, टाइटल, कंटेंट एंड इमेज स्लाइड। इस तरीके के नामों के साथ टोटल 16 तरीके के लेआउट्स के नाम वहां पर अवेलेबल हैं। तो इसको आप जाकर के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि और कौन कौन से हैं। क्या पता उसी में से कुछ नाम दे करके MCQ बना दिया जाए, है ना। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वी कैन अप्लाई क्लोन फॉर्मेटिंग ऑन मल्टीपल रैंडम टेक्स्ट इन इम्प्रेस। ऑप्शन है 1 by 1, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक और सेलेक्ट ऑल। तो पहले तो ये क्लियर है अगर सभी को कि क्लोन फॉर्मेटिंग क्या है, तो ऑप्शन तो अभी आंसर मिल भी जाएगा। तो डबल क्लिक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फीचर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सपोज क्लोन फॉर्मेटिंग क्या करती है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लोन फॉर्मेटिंग का एक और नाम होता है कॉपी फॉर्मेटिंग, यानी सब इसकी डिजाइन, सपोज ये जो डिजाइन है, ये फॉन्ट स्टाइल कलर मुझे इस टेक्स्ट पे देना है, तो मैं क्लोन फॉर्मेटिंग यूज करूंगा। अब क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मान लो ये आ रहा है, डन। अब ये फॉर्मेटिंग यहां भी देनी है और यहां भी देनी है। ये क्या रैंडम टेक्स्ट है, एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है। तो इस केस में क्या करोगे, जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट किया, क्लोन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कर दिया। अब ये ऑप्शन खत्म नहीं होगा, एक बार इस पे घुमा दिया, एक्टिव रहेगा ऑप्शन, और दूसरी बार इस पे घुमा दिया, और इसके बाद ऑप्शन को बंद करने के लिए एस्केप की को प्रेस कर दिया। द सिंपल थिंग इज दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 320, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एनिमेशन टाइप्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके 3, 5, 4 और 7। तो कितने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जस्ट लास्ट के 2 या 3 मिनट पहले डिस्कशन किया था कि कौन कौन से एनिमेशंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से थे? एंट्रेंस, मिसलेनियस, एम्फेसिस, एग्जिट और लास्ट मोशन पास। ठीक है, तो ये 5 नाम हैं जो एनिमेशंस के लिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 321, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। ऑप्शन है आपका Alt+K, Ctrl+M, Ctrl+P और लास्ट है नन। जल्दी में है आप सभी आज, मैंने हर बार कहा है एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, जब सही आंसर बिल्कुल क्लियर होगा तो आपको पता रहे। इसीलिए हर एक ऑप्शन को वॉच करिए कि हम पढ़ के क्या, अच्छा ये होता है। अब Alt+K पे तो कम आ रहा है लोगों ने, ठीक है ना, तो फिलहाल ये नहीं है, तो सही शॉर्टकट की पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन एडिट मेन्यू। अब एडिट मेन्यू के ऑप्शंस मैंने आपको कल भी लास्ट में कहा था कि हर एप्लीकेशन पे जा करके उनके ऑप्शंस की लिस्ट बना लेना। ठीक है, नाउ ऑप्शन दिए जा रहे हैं स्लाइड शॉर्टर, एनिमेशन, नोट्स और लास्ट है ग्लू पॉइंट। अब चेक करते हैं, आंसर तो फिलहाल आने ही वाला है, तब तक तो आप अपना चेक गेस वर्क स्टार्ट रखिए। तो स्लाइड शॉर्टर है आपका स्लाइड मेन्यू में, नोट्स और एनिमेशन है व्यू मेन्यू में। इसका कंफर्म देख लीजिएगा एक बार, स्लाइड मेन्यू में भी अवेलेबल है शायद ना, इसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के। ये आपका मिलता है कहां, व्यू मेन्यू, सॉरी एडिट मेन्यू में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वी कैन नॉट चेंज द स्लाइड ओरिएंटेशन इन इम्प्रेस, इज दैट ट्रू, फॉल्स, नॉट श्योर और मे बी। तो हम लोग स्लाइड ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है इम्प्रेस में, लैंडस्केप होता है, तो ओरिएंटेशन में जाकर के हम लोग उसको पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 324, फाइंड द ऑड वन इन सेट। इनमें से कौन इस सेट को मैच नहीं करा रहा है। ऑप्शन है फायरफॉक्स, मैक ओएस, क्रोम और एज। एंड करेक्ट आंसर इज मैक ओएस, क्योंकि फायरफॉक्स, क्रोम और एज ये सभी क्या है, ब्राउजर है, और मैक ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम पैटर्न, फाइंड अगेन द ऑड वन इन सेट। आपके ऑप्शंस हैं लैन, रिंग, पैन और लास्ट है कैन।
रिंग क्या है आपका? टोपोलॉजी है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये दोनों डिराइव्ड नेटवर्क हैं किससे? लैन से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। आपके ऑप्शंस आ रहे हैं एफटीपी, टीसीपी, पीओपी और लास्ट है आपका एसएमटीपी। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना। इस यहां पर एक और प्रोटोकॉल याद रखो। सपोज यहां पे क्वेश्चन बनाया गया, ब्लैंक इज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग बाय यूजिंग थर्ड पार्टी, देन आंसर होगा टीएफटीपी, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी। देखिए अब एफटीपी क्या कर रहा है? आपको अपलोड और डाउनलोड करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसके वेबसाइट के रजिस्टर्ड मेंबर होने चाहिए। मींस आपने उस पर साइन इन कर रखा हो, अपना लॉगिन अकाउंट बना रखा हो। ठीक, तो वो आपको डाउनलोड और अपलोड की परमिशन देगा अगर वहां वो सर्विस अवेलेबल है तो। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे थर्ड पार्टी से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, कभी कभी मूवीज डाउनलोड करने की होती हैं, तो उनके लिए हमें कोई यूजर अकाउंट तो बनाना नहीं पड़ता है। तो उस पर जो डाउनलोडिंग के लिए आता है वो एफटीपी नहीं आता है, वो आता है टीएफटीपी, ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कॉपी पे नोट कर लीजिएगा वरना दिमाग में रहेगा नहीं। और क्वेश्चन का पैटर्न या सेंटेंस अगर चेंज हुआ तो वॉच करिएगा, दोनों ऑप्शन साथ में तो नहीं दिए गए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा वहां पे। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर 327, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क रिकग्नाइज्ड बाय अ यूनिक, ऑप्शन है आपका आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, वेब सॉकेट और नन। क्लियर कर लेते हैं। आईपी एड्रेस कल भी डिस्कस हुआ था कि किसी भी वेबसाइट का या नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। पोर्ट एड्रेस जो होता है वो प्रोटोकॉल्स का एड्रेस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस नंबर और सर्विस एड्रेस। जैसे आप अपनी कॉपी पे या नोट्स में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एचटीटीपी का पोर्ट एड्रेस होता है 80, एसएमटीपी का होता है 25। ठीक, तो इस तरीके की कुछ नंबर्स याद रखना क्वेश्चंस के लिए। वेब सॉकेट होता है सर्विसेज के नाम की प्लगइन, जैसे वीडियो प्ले करने का प्लगइन एक वेब सॉकेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यही नहीं, आपके सेकंड मॉड्यूल में यानी वेब डिजाइनिंग में भी पुटअप हो सकता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 328, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय सेवरल voluntary organizations such as IAB, Internet Architecture Board, Internet Engineering Task Force, Inter-NIC और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी कंपनीज क्या कर रही हैं? पहले आंसर देख लेते हैं कौन सी कंपनी, या ये सभी कंपनीज है तो ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सभी कंपनीज मिल करके इंटरनेट के रूल्स और रेगुलेशंस को गवर्न कर रही हैं। अब रही बात यहीं से एक और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये तो रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड कर रही हैं, वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन को कौन हैंडल करेगा? यानी कौन सा डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए? पहली चीज, जो डोमेन रजिस्टर हो गया है वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। इन सब के लिए होता है आईना, IANA, इंटरनेट अथॉरिटी फॉर असाइंड नेम्स एंड एड्रेस। आईना, IANA, ये ऑर्गेनाइजेशन या गवर्निंग बॉडी है जो किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करती है। इंटरनेट अथॉरिटी फॉर असाइंड नेम्स एंड एड्रेस। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 329, अ ब्लैंक
that contain billion of document in the form of web pages is one of the most popular service on the internet. आपके ऑप्शंस आ रहे हैं डॉक्यूमेंट, HTML, वेब और लास्ट है आपका यहां पर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन बड़ा है, पहले पढ़ लेना, टाइमर तो फिलहाल आंसर देने ही वाला है अपना। तो वेब यहां पर क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के लिए है यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 330 सेट नंबर 7 पर। यूडीपी इज, ऑप्शन है सर्विस, वेब, मैंने अभी टाइमर इसीलिए नहीं ऑन किया है क्योंकि आप लोग बड़ी जल्दी में आए, ठीक है, कनेक्शन लेस और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। अब मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, अब सारी चीजें यूडीपी के बारे में रिकॉल करिए और एक कंक्लूजन पर आइए। एक एक शब्द को पकड़ लीजिए पहले, तो फिलहाल तो आंसर पहले देख लीजिए क्या है। इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। सर्विस जो है वो गवर्न की जाती है, यूडीपी सर्विस नहीं है। यूडीपी क्या है, प्रोटोकॉल है। वेब हो नहीं सकता क्योंकि वेबसाइट के नाम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका कनेक्शन लेस है। नेक्स्ट है आपका यहां पर एसएमटीपी इज, ऑप्शन सर्विस, वेब, प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी क्लियर हो चुका है पिछले क्वेश्चन से कि हाँ कि इसमें क्या होना चाहिए यहां पर। द करेक्ट आंसर इज प्रोटोकॉल। इंटरनेट www के चैप्टर्स पे भी ध्यान दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 332, which IP address are mostly used by web, email and gaming servers? ऑप्शंस हैं डायनामिक, स्टैटिक, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही आंसर? दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, आंसर ले लीजिए पहले तो स्टैटिक आईपी एड्रेस। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 333, हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया। अब इसके आंसर्स पे देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, जॉन स्मिथ, एल्बर्ट ब्राउन, जिमी वेल्स और स्टीफन हॉकिंस। तो इनको तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये किसी और फील्ड के हैं। फिलहाल बाकी देख लेते, तो कई मार रहे हैं आप लोग भी, ठीक है। तो व्हाट्स द आंसर, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ विकिपीडिया इज कॉल्ड नोन एज जिमी वेल्स। अब यहां से आपको कुछ और चीजें ध्यान रखनी होंगी जो इन जनरल आपको देखनी होंगी, जैसे इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम, फेसबुक के फाउंडर का नाम, ये बुलेट्स नोट कर लीजिएगा। इन पे भी वर्कआउट कर लो क्योंकि इंटरनेट www क्या है, www बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम और ट्विटर पे कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ना नेक्स्ट है आपका यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट the digital signals to a data into analog signals and vice versa is called। इस सेंटेंस को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया हुआ था। ऑप्शन आ रहा है ए राउटर, स्विच, मॉडेम एंड नन। द सिंपल आंसर इज मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेटिंग डिवाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 335, a computer in a computer.com, .edu, .gov and .net are the example of। ऑप्शन दिए जा रहे हैं डोमेन नेम, वेब एड्रेस, टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन और नन। इन दोनों में एक है सही। तो टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन, टॉप नहीं भी लिखा होता तो ये है कंप्लीट डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 336, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रीवेटेड फॉर द कंट्री। आपके ऑप्शंस हैं .com,
.co.in, .co.uk, .co.ru। तो इनमें से कौन सा कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है? सिंपल .com which is used for commercial purpose, .co.in for India, UK for United Kingdom, RU for Russia, TK for Pakistan, JA for Japan, CA for Canada। इतने नाम इसलिए बोल दिया मैंने फ्लो में ताकि इनमें से कुछ अगर पूछा गया, यूके पर वैसे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, पता चला उसने नन ऑफ द अबव में डाल दिया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना होगा। नाउ इंटरनेट डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 337 पर है, इंटरनेट डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ, आपके ऑप्शंस आ रहे हैं एक्सटेंशंस, डोमेन, आईपी एड्रेस और बोथ, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे अलग दिखाएगा? तो अपने डोमेन नेम, भाई डोमेन नेम भी क्या होता है? वेबसाइट का नाम, रिपीट तो नहीं होता ना। आईपी एड्रेस वो भी रिपीट नहीं होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर अगर सर्वर बना हुआ है तो वो या तो वेब सर्वर हो सकता है, वह मेल सर्वर हो सकता है, या फाइल सर्वर हो सकता है। तो अपने खुद के आईपी एड्रेस और अपने डोमेन नेम से ही ये एक कंप्यूटर बाकियों से अलग होगा। तो इन दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 338, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? ऑप्शंस हैं .com, .in, .edu और लास्ट है none। The correct answer is .edu for education, .in for India, .com for commercial। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 339, there are blank number of rows in LibreOffice Calc। ऑप्शंस हैं 65,536, 6,950, 10,48,576 या फिर नन। तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि स्पेसिफाइड है 10,48,576। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 340, देयर आर ब्लैंक कॉलम्स इन LibreOffice Calc। ऑप्शन है 16,384, 1,024, 16,385, 16,381। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो आंसर देने वाले हैं वो होता 1024, और ये उनकी गलती नहीं है, ठीक। 1024 ये था अर्लियर वर्जन में। LibreOffice का जो लेटेस्ट रिलीज आया है, जो लेटेस्ट अपडेट सॉफ्टवेयर आया है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए गए हैं, अब हो गए हैं 16,384, और लास्ट वाले कॉलम का नाम हो चुका है, पहले क्या था? AMJ था, अब लास्ट वाले कॉलम का नाम है XFD। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे ये आंसर गलत होगा उस केस में अगर ये ऑप्शन दिया गया है एग्जाम में, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है गो विद दिस 16,384, इसको चेक नहीं करना है। और अगेन सेम थिंग, अगर यहां पे लिखा हुआ है द लास्ट कॉलम नेम और अगर XFD दिया हुआ है तो डोंट गो विद द AMJ, इसके साथ नहीं जाना है। कब? जब ये और ये दिए गए हैं। अगर ये दोनों नहीं दिए गए होंगे तो बट ऑब्वियसली फिर यही दिया गया है। अगर ये आपको पूछा गया देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ कॉलम्स इन LibreOffice Calc और ये ऑप्शन में नहीं है, 16,384 ऑप्शन में नहीं है, तो इट मींस ये जरूर है, और ये नहीं होगा तो क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 341, Dmax एंड Dmin Calc का फंक्शन है, बोथ आर फंक्शन इन Calc। ऑप्शन है डेटाबेस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन या फिर नन। अब डी स्टैंड फॉर क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो डेटाबेस फंक्शंस हैं आपके, तो किसी भी फंक्शन के साथ
अगर डी शब्द लगा दिए के पूछा गया है क्वेश्चन तो उसका आंसर है सिंपल डेटाबेस फंक्शन। अब एक और चीज ध्यान रखो कि सारे डेटाबेस फंक्शंस में तीन ही कॉमन पैरामीटर्स हैं। पहला है डेटाबेस, कॉमा दूसरा है फील्ड, कॉमा तीसरा है क्राइटेरिया। आप इनमें से कोई भी फंक्शन प्रैक्टिकल करके देखिएगा जाकर के, इसके बाद सेशन के बाद इक्वल साइन डी मैक्स इक्वल साइन डी मिन में सब में तीन ही पैरामीटर कॉमन है। पहले नंबर पे डेटाबेस होना चाहिए मतलब पूरी टेबल, कॉमा दूसरे में होना चाहिए क्राइट फील्ड, फील्ड मतलब वो फंक्शन किस हेडिंग के लिए चलाने जा रहे हो, तीसरा क्राइटेरिया कि अब वो फंक्शन किस कंडीशन के बेस पर उस फील्ड पे काम करे यहां पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 342, कंडीशनल फॉर्मेटिंग and condition functions both are same. This statement is true, false, maybe और लास्ट है आपका none। तो क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि कंडीशनल फंक्शन कौन सा है? इफ एल्स, काउंट इफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340, साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज। साइज मतलब मेमोरी साइज। ऑप्शन दिया जा रहा है 32 बिट्स, 128 बिट्स, 256 और 512। तो कल ये डिस्कशंस हुए थे कि IPv6 का मेमोरी साइज या एड्रेस साइज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 344, twisted pair cable is an example of blank media in the internet। ऑप्शन है गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाने वाली केबल जो होगी वो क्या होगी? गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिनके बेस पर रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अनगाइडेड और वायरलेस दोनों सेम होते हैं। इसी तरीके से गाइडेड और वायर्ड मीडिया शब्द भी सेम होगा, या तो यहां गाइडेड लिखा होगा या फिर वायर्ड लिखा होगा। ठीक है, नाउ अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके पास? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब एग्जांपल्स होंगे किसके? आपके अनगाइडेड मीडिया के। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईमेल? ऑप्शन है सॉर्टिंग फाइल्स, सेंडिंग अटैचमेंट, सिंक मेल और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर, देख लेते हैं, सॉर्टिंग फाइल्स। भाई सेंडिंग अटैचमेंट करता है ये, सिंकिंग आपके ईमेल के साथ मोबाइल से और अदर मशीनों से हो सकती है, और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो शॉर्टिंग फाइल की जिम्मेदारी वो लेता है। अगर यहाँ पे अच्छा इसके आगे कुछ भी लिखा होता, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने सॉर्टिंग ईमेल्स, देन वो करता ही करता है। भाई जो रिसेंट आता है वो क्या होता है? टॉप में तो लगा रहता है, ऑर्गेनाइज कर देता है, तो वो हम लोग का यहाँ पर शॉर्टिंग करता है, शॉर्टिंग फाइल्स नहीं करेगा। नाउ 346, इंटरनेट वर्क्स ऑन ब्लैंक टेक्नोलॉजी। ऑप्शंस हैं आपके पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ए एंड बी, लास्ट नन ऑफ द अबव। सोच समझ के, जल्दीबाजी मत करिए, बार बार वार्न करते हैं, या तो पता हो या नहीं पता है तो लिख लो। ये हर बार डिस्कशन में याद रखना कि इंटरनेट ऑलवेज वर्क ऑन द पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। और ये भी मैंने आपको शुरुआत में कहीं ना कहीं बताया है कि इंटरनेट पर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट फॉर्मेट में ही होता है। और कौन सा प्रोटोकॉल डेटा को पैकेट फॉर्मेट में भेजता है? चाहे कमेंट करके बता दो, जैसे बता दो, याद है किसी को? कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे डेटा को पैकेट में तोड़ने का और रीअसेंबल करने का काम करेगा? क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। TCP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट, एट द रेट सिंबल ऑफ ईमेल,
वर इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन है टिम बर्नर, जेम बेल, रे टॉमलिंसन एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। ठीक, रे टॉमलिंसन और टिम बर्नर चेक कर लेते हैं। तो रे टॉमलिंसन 1972 ईयर याद रखो, ठीक है। रे टॉमलिंसन ईयर था 1972 जिसमें ये सिंबल इन्वेंट किया था एट द रेट, ठीक है। और कोई भी ईमेल एड्रेस इसी के बीच में है तो एट द रेट के पहले जो लिखा रहता है, सपोज आपका ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है xyz@gmail.com, तो एट द रेट के पहले क्या होगा, ठीक है। अब मैं यहां से पूछ रहा हूं कि इसको क्या कहा जाए और एट द रेट के बाद जो लिखा है उसको क्या कहा जाए। तो ये होता है क्या, यूजर नेम, और ये होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एट द रेट सिंबल जो यूज किया जा रहा है, इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन ने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रोटोकॉल इन द URL https://www.signtechteasy.com is, ऑप्शंस हैं www.com, https और signtechteasy। तो इनमें से कौन है जो प्रोटोकॉल है? तो सिंपल आंसर है https क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। अब क्लियर भी कर लो, www क्या है, ना www क्या है, वो तो फुल फॉर्म है। मेरा क्वेश्चन अभी वही है। इट इज अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी सिस्टम और इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टरी। www जो है एक तरीके का रिपोजिटरी सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है। रिपोजिटरी को स्टोरेज भी बोलते हैं, या उल्टा समझ लो स्टोरेज को ही रिपोजिटरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारी वेबसाइट्स भरी हुई हैं। भरना समझिएगा होगा ना, हर वेबसाइट क्या यही लगा के तो खोलते हैं। अब तो क्या हो गया, अब वर्जन ब्राउजर जितने हैं अपडेटेड हैं, हम सिर्फ नाम टाइप करते हैं, बाकी www खुद ही लगा देता है, ठीक है। तो www क्या था, रिपोजिटरी था। साइंस टेक इजी ये जो है डोमेन नेम, ठीक है, या यू फाइल नेम समझ लो। .com क्या है, डोमेन नेम, एक्सटेंशन है। और बिना प्रोटोकॉल के कोई भी रिक्वेस्ट जा नहीं सकती है और कोई भी रिक्वेस्ट आएगी नहीं, हर एक को प्रोटोकॉल के साथ ही उठना है। और इस पूरे को ही कहा जाता है क्या, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर इस सेट का, व्हाट इज एम पासपोर्ट सेवा, चैप्टर 1 के अंदर ये आपका लास्ट में दिया होता है ऐप से रिलेटेड, उनको जरूर एक बार वॉच कर लेना। गर्व, भीम, ये उमंग, ये सब कौन कौन से ऐप हैं, कब डेवलप किए गए, किस ईयर में, क्या क्या सर्विस देते हैं। फिलहाल एम पासपोर्ट बाइंडिंग क्लियर है। चलिए वापस आता हूं क्वेश्चन के ऑप्शंस में। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, इंडियन सिटीजन वोटिंग सर्विस, आधार कार्ड सर्विस और नन। नाम के साथ जाइए और सही आंसर आपको पता चलेगा। या समझ में आ चुका है क्या होगा। तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट जो है आपका क्या है, ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक। इंडियन सिटीजन वोटिंग सर्विस अलग टाइप की सर्विस है, आधार कार्ड सर्विस का अलग ही पैनल है, ठीक है। नाउ सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मूव करेंगे सेट नंबर 8 पर इमीडिएटली। ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स आर, ऑप्शंस हैं फेडोरा, इसका मैं टाइमर अभी नहीं ऑन कर रहा, आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं। फेडोरा, डेबियन, सबायोन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब मैं टाइमर ऑन करता हूं। अब लाइव में तो बहुत सारे लोग हैं इस समय, ऑफलाइन में जितने हैं एक एक ऑप्शन बांट लीजिए, एक का सही हो जाना है। अब एक ने बांट लिया, बाकी थी। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। और ये भी ध्यान रखो, ऑल दीज आर द रिलीज और वर्जन ऑफ, ये लाया कुछ इसीलिए हैं हम लोग, ऑल दीज ऑप्शंस आर द वर्जन ऑफ लिनक्स। ये लिनक्स के ही अलग अलग वर्जन के नाम हैं। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे एंड्रॉइड की रिलीज आती थी, याद है, एंड्रॉइड किटकैट आ गया, एंड्रॉइड मार्शमैलो आ गया, है ना, जिंजर ब्रेड आ गया, इस तरीके से जो आने लगे तो इसी तरीके लिनक्स की भी आ रही है। नाउ सेट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है हमारा।